इस तरीके से बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान इस पर सामने आया कि किस तरीके से यहां पर 3 लोग जिम्मेदार थे। सुनिए आप। सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए, जो संविधान संगत नहीं है। यही बात जिन्ना कहते थे। ये भी जिन्ना कहते थे कि शरिया कानून होना चाहिए और भारत में हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संविधान से देश चलता है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए और शरिया कानून से देश चले, और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। तो ये आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी, और साथ में क्या किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित के ऊपर हो गई थी। जब ये सवाल पूछे जाते हैं, जब विभाजन के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती है। आरजू, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए भी। और आपने सुना किस तरीके से बीजेपी जो है वो भी अब कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी का कहना कि कांग्रेस को मिर्ची लगी है सच जान के। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।